कल का दिन बियरिश रहेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करके चलना है। अगर आपने बाइंग पोजीशन ली हुई है और कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप यहीं से बुक करो। उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है, आप सेल की पोजीशन लेके जाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं सेंसेक्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निफ्टी से। और गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आपको अभी यहीं पे बोल रहा हूँ, एक दिन और रह गया है, 21 जनवरी को बहुत बड़ी मूव आने वाली है। मैंने अपने ए ट्रेडर्स चैनल पे एक वीडियो डाली थी 5 दिन पहले, 694 ऑलमोस्ट 700 व्यूज आए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। परेड ऑफ प्लैनेट्स करके क्यों 21 जनवरी को बड़ी मूव आने वाली है स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ा सा मार्केट में ना स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी को भी इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी है। मैं आपको आज ही बता सकता हूँ कि कल का जो व्यू है ना ओवरऑल बियरिश होने वाला है। बिना चार्ट्स देखे अगर मैं चाहूँ तो आपको बताऊं कि कल का जो दिन है वो बियरिश होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज करके चलना। किसके बेसिस पे बोल रहा हूँ? टेक्निकल्स के बेसिस पे बिल्कुल नहीं बोल रहा। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी क्या होती है गाइस? अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हो, प्लैनेट्स के कुछ मूवमेंट की वजह से मार्केट में आता है। जैसे सपोज करो प्लैनेट्स ऐसे कुछ मूव करते हैं जिसकी वजह से जो भी हम सारे लोग हैं उन सबके अंदर एक ही फीलिंग जागती है और उसकी वजह से मार्केट के उतार चढ़ाव पे भी डिपेंड होता है। मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनकी प्लैनेट्स ऐसे मूव करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट तेजी करेगी। फिर बहुत कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि प्लैनेट मूवमेंट से उनके अंदर आता है कि मार्केट गिरावट देगी। तो इसकी वजह से ना ये मार्केट ऐसे मूव करती है। ठीक है, हो सकता है मैं आपको अभी चीज ढंग से नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आई होप आप समझ पा रहे होगे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी आने वाले 10 दिन में मैं आपको ना एक दिन पहले पूरा व्यू बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अभी ही बोल दिया है, कल का दिन बियरिश रहेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज करके चलना है। अगर आपने बाइंग पोजीशन ली हुई है और कल अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो आप यहीं से बुक करो। उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सेंटीमेंट बनता है, आप सेल की पोजीशन लेके जाओ। ये दिन मेरे को पता था मार्केट में गिरावट रहेगी और बार बार शार्प अप मूव देखने को मिलेगी और एग्जैक्टली वही हुआ था। और हमने सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शंस के ही ट्रेड यहाँ पे दे रखे थे। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकती है। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1.2% डाउन चल रहा था, निफ्टी जो थी ना 0.2%। मैंने आपको बोला था या तो एक शार्प अप मूव आएगी बैंक निफ्टी में या फिर निफ्टी में शार्प फॉल आएगी। और गाइस इसमें आप देख सकते हो क्या हुआ, 10:31 ने बोला, उसके बाद आप शार्प फॉल देख सकते हो निफ्टी में, कैसे हमको शार्प फॉल देखने को मिली है। और ये सारे जो ट्रेड्स थे हमारे एक दिन पहले ही, मतलब ये फ्राइडे का दिन था तो हमने थर्सडे को ही बीटीएसटी में 76,000 की पुट, मार्केट चल रही थी 76,800 के समथिंग, और मैंने वहां से 800 पर नीचे से 76,000 की पुट 140 रुपए पे दी, जिसका हाई लगा 335 गाइस। तो गाइस ये है थोड़ी सी पावर ना स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी की भी। मतलब एक दिन पहले अगर हमें पता लग रहा है कि कल का व्यू कैसा रह सकता है, अब वो क्या चीज है वो मैं आपको बहुत ज्यादा बाद में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को उसमें 90% 100% श्योर होना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ से व्यू मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बियरिश है। अब यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के ही ट्रेड्स ढूंढने वाले हैं। बाइंग की ट्रेड्स भी ढूंढेंगे, लेकिन सेलिंग में ना हमारी क्वांटिटी ज्यादा रह सकती है और बाइंग के ट्रेड में जो है हमारी क्वांटिटी कम रह सकती है। इससे गाइस हम कल के दिन में पूरा प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, आप देख सकते हो मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट था, छोटा सा पुलबैक देखने को मिला, इसका ब्रेकडाउन भी हो गया, तो यहाँ पे ना बियरिश मूव ही आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे सिंपल है, ये लेवल्स है 23,140, ये लोज अगर कल ब्रेक होते हैं आप सेल करके चल सकते हो गाइस। फर्स्ट टारगेट होगा 23,050 का, नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस 23,000 का, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है गाइस आपका 22,900 का। एक ट्रेड तो ये है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हो, 23,140 से शॉर्ट करना है, ये हमारे सारे टारगेट है। ठीक है, ऑन द अपसाइड अगर बाय चांस मार्केट 23,300 के आसपास आती है इस वाले जोन पे, तो गाइस हम यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहाँ से भी गिरावट दी है, फिर यहाँ गैप अप लगने के बाद इधर से भी गिरावट दी है। तो अगर बाई चांस मार्केट गैप अप खुल रही है तो 23,300 के आसपास से हम चाहे तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। टारगेट रहेगा गाइस 23,200, 23,100 एंड 23,000 तक का टारगेट हम यहाँ से बना के चल सकते हैं। तो हो सकता है कल अगर मार्केट में गैप अप लगता है तो आपको मॉर्निंग में ही 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। और ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि कल आपको पूरे दिन मार्केट का नेगेटिव सेंटीमेंट ही दिख सकता है। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो।
चलते हैं गाइस हम यहाँ पे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देखोगे गाइस सेम सारे इंडेक्स का सेम सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, बियरिश सेंटीमेंट, एक पुल बैक और उसका फेलियर, मतलब पुल बैक का ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, प्रीवियस सेंटीमेंट कंटिन्यू होगा। जब ये मूव आ रही थी मैंने आपको बोला था ये पुल बैक है, और जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो प्रीवियस सेंटीमेंट आएगा। प्रीवियस सेंटीमेंट कौन सा, बियरिश सेंटीमेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस सेम वही चीज हो रही है। अब छोटे टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो क्या हुआ है, इम्पल्स मूव और फिर यहाँ पे पुल बैक। अब इसके ब्रेकडाउन पे इम्पल्स मूव आनी चाहिए डाउन साइड पे। तो यहाँ पे हम क्या प्लान करके चल सकते हैं, या तो आप सीधा आंख बंद करके इस लो के नीचे शॉर्ट करो, 48,300 के नीचे शॉर्ट करोगे, टारगेट रहेगा गाइस आपका 48,000 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 47,800 के आसपास। ठीक है, दूसरी चीज आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो, अगर बाय चांस मार्केट में इसके ऊपर निकलती है 48,600 के ऊपर, अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 200 पॉइंट की जगह है 48,800 का टारगेट हो सकता है। इस 200 पॉइंट में आप अपनी क्वांटिटी कम रख के ट्रेड कर सकते हो। तो बाय अबव 48,600, टारगेट विल बी 48,800 और क्वांटिटी जो है आपकी कम रहनी चाहिए। ये आपका हो गया दूसरा ट्रेड। तीसरा ट्रेड जो है गाइस 48,800 से लेके 49,000, ये वाले जोन में देख सकते हो पहले भी गिरावट आ रखी है। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो गैप लगा, तो ये गैप फिल भी हो सकता है ऑलमोस्ट। तो 48,800 से लेके 49,000 में आप चाहो तो मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो। कैसे, 48,800 आता है, आपने सपोज करो एक लॉट बेच दिया, 48,900 आता है, आपने एक लॉट और बेच दिया, 49,000 आता है, आपने एक लॉट और बेच दिया। तो इससे क्या होगा, 48,900 पे आपकी एवरेज हो गई। अब वहां से जब प्राइस गिरेगा तो नीचे कितना टारगेट बन सकता है, वापस से 48,300 बन सकता है। तो कहीं ना कहीं 600 पॉइंट ऊपर से मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस गाइस इसमें 49,200 का रख के चलेंगे। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हो, कहीं पे अपनी एंट्रीज बना रहे हो, तो 49,200, या फिर एक एंट्री चाहिए तो ऊपर आके जब नेगेटिव सेंटीमेंट आएगा, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन मिलेगा, वो आपको गाइस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि वो मैं अभी आपको नहीं बता सकता कि वहां पे कैसा सिनेरियो बनेगा या क्या बन रहा होगा। तो टेलीग्राम के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी अभी ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको बैंक निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं सेंसेक्स पे। गाइस सेंसेक्स को देखेंगे, सेंसेक्स एक रेंज के अंदर चल रहा है, और रेंज का आप ऊपर का हिस्सा देख सकते हो, यहाँ से बार बार गिरावट देखने को मिलती है। अगर कल बाय चांस गैप अप लग के यहाँ तक पहुंचता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। 77,000 से लेके 77,200 के जोन पे हम सेंसेक्स में सेल करेंगे। टारगेट रहेगा गाइस 76,800, और ये वाला जोन ऑलमोस्ट आपका 76,500। एक ट्रेड ये होगा, सपोज करो वहां तक मार्केट जाती ही नहीं, फ्लैट खुल के अगर ये लो ब्रेक हो रहे हैं ये वाले, तो ये वाले लो कौन से हैं, 76,400 का। 76,400 ब्रेक हो रहा है, आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 76,200, 76,000 एंड 75,800। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं है, जो भी होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।